अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ताबिश हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जस्तजू। नाज़रीन इकराम, कुछ दिनों पहले मेरे पास कुछ वीडियोस मौसूल हुई जिसमें कुछ रिहायशियों ने फेडरल बी एरिया ब्लॉक 7 के कुछ रिहायशियों ने कंप्लेंट्स की थी। कुछ वीडियोस में बताया जा रहा था कि यहाँ के लोगों की जान का खतरा है। फिर एक वीडियो हमारे पास मौसूल हुई, मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूँगा, देखें। करामा, आपने वीडियो देखी होगी। एक कंप्लेनर जो था वो कंप्लेन कर रहा था कि हमारे रिहायशी इमारत के नीचे एक बड़ा सिलेंडर्स की जो शॉप खुली गई है, मेरे रकम में देख सकते हैं वो शॉप भी मौजूद है। LPG सिलेंडर्स हैं, गैर मेयारी सिलेंडर हैं या मेयारी सिलेंडर है, लेकिन बात ये है कि रेजिडेंशियल एरिया के अंदर किसने इनको इजाज़त दी है कि यहाँ पर जाके एक शॉप खोली जाए, और इतनी बड़ी शॉप है और जिसके बाहर आपने देखा होगा कि वीडियोज़ में भी आप देख सकते हैं कि ट्रक भी खड़ा हुआ है जिसके अंदर बहुत सारे सिलेंडर भी मौजूद हैं। कंप्लेनर हमारे पास मौजूद हैं, इनसे तरह बात करते हैं, तह तक पहुंचते हैं मामले की आखिर बात है क्या। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, क्या हाल है? खैरियत है? अली भाई, कंप्लेन की थी आपने, लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं आपके रिहायशी, आपने उन्हें बुला लिया, क्या थी ज़रा कुछ वाज़ेह कर सकें इस चीज़ को। सर पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स, आप आए, आपका प्रोग्राम मैंने देखता हूँ और आप माशाल्लाह सबकी मदद करते हो, तो आप हमारे कहने पे यहाँ पे आए, ठीक है। तो सर पहली बात तो ये है कि आपको पता है ये बिल्डिंग है, रेजिडेंशियल एरिया है, सही है, यहाँ पे लोग रहते हैं, सही है। सामने भी आप देख रहे होंगे रेजिडेंशियल एरिया है, ये भी है, बिल्कुल ऐसे ही। अब दरअसल मसला ये है कि इन्होंने यहाँ खोल के बैठ गए, कहते हैं हम ऑनर है, कोई कभी बोलते हैं हम रेंटर हैं, कुछ समझ में नहीं आता, सही है। इससे हमारे घर वाले परेशान हैं, हमारी माएँ बहनें बेगम बच्चे, सही है, सबकी फैमिलीज यहाँ रहती है। और ये आइटम बम है, आप देख रहे हैं खुद अपनी आंखों से, आइटम बम है, अगर कल को फट गया कौन जिम्मेदारी लेगा? कंप्लेंट्स करी गई एसी एसिडेंट कमिश्नर, हाँ एसी को कंप्लेन करी सर, ये रहा मेरे पास, इस पे मेरी उनकी रिसीविंग भी हुई भी है, सही है। ये मैंने उनको लेटर दिया हुआ हर जगह, सही है, ये आप देख सकते हैं लेटर है। ये मैंने अगर दिखा असिस्टेंट कमिश्नर और DC को जो है वो कंप्लेन भी कर चुके हैं, बाकायदा इसके अंदर रिसीविंग भी की गई है। यहाँ पर आप ये रिसीविंग देख सकते हैं, डिप्टी कमिश्नर की रिसीविंग भी है। तो क्या कह रहे हैं भाई, उसके बाद रिसीविंग तो होगा, इसके बाद बस आप चक्कर लगाते जाओ, चक्कर लगाओ, कहीं भी जाओ। बहुत दफ़ा गए सर, वो ये बोलते हैं पीर को आ जाओ, कंप्लेन कब करवाई थी? टाइम हो गया सर कंप्लेन कराए गए। एक बात और कह दें कि अनथराइज जगह नहीं है, रिहायशी इलाका है, बिल्कुल रिहायशी इलाका है, और इन्होंने एक सर्टिफिकेट लिया हुआ है जिसमें इन्होंने कमर्शियल एरिया को ऐड किया हुआ है। अच्छा। और उस बेस पे ही है, हर एक से कुछ भी कह लेते हैं। तो बेहतर ये है कि मतलब इस पे एक्शन है गवर्नमेंट के, इस रिहायशी इलाके पे जो अथराइज नहीं है। अब आप देख लें मलीर का वाक़या, कई वाक़े हो चुके हैं, शाह फैसल का भी हुआ, शाह फैसल का हुआ है, तो पूरे पूरे घर और पूरी बिल्डिंगें उड़ गई हैं। और यहाँ पे ये जो इनका वर्क है ना, वो 24 घंटे का है, यानी ये कि नहीं कि कुछ मसला ये है कि इसको हल नहीं करेंगे तो ये सबकी जान खतरे में। ऊपर से सर ये बदमाशी करते हैं कि तुम्हें जहाँ जाना है चले जाओ, देख लेंगे, फिर लेडीज से बदतमीजी करते हैं। अच्छा। हाँ, हम कल इन्होंने लेडीज से भी बदतमीजी करी, ऊपर से बदतमीजी करके वहाँ से ना इनका बेटा ये खड़ा हुआ है इनसे। मेरी मदर से बदतमीजी हुई थी, ऊपर घर है मेरा। अच्छा, आपका ऊपर है? मेरा घर दोनों दुकानों के बीच में ना घिरा हुआ है। ओके। मेरी मदर आई बाहर सुबह 5 बजे करीब, वो फेंक रहे थे सिलेंडर, फेंक के नीचे उतार रहे थे। सुबह आई मेरी मदर, उन्होंने चीखी कि ये टाइम है, कोई ख्याल नहीं है तुम्हें लोगों का। तो उसमें 2-3 लोग ना खड़े हुए हंस रहे थे। एक जो ऑनर है इनका, जो काम कर रहा है, वो बोल रहा था इसी टाइम हुआ है, बहुत लेट आज हुआ है, ऐसे नहीं होता। बाकी जो लड़के खड़े हुए थे ना, वो हंस रहे थे। और ये जो खुली हुई है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, इन्होंने ये हमने मीटिंग रखी थी, अपने फ्लैट की मीटिंग रखी थी 1 महीने पहले। तो उसमें हमने इसको बुलाया था, हमने उनको कहा था कि आप शिफ्ट करवा दें। इन्होंने शिफ्ट नहीं करवाई, और उन्होंने ये बात भी कही थी, मैं आपको सामने बोल रहा हूं, कोई इनके आपने NOC मांगा? नहीं, मुझे कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं दे रहे। उस दिन मांगा था मीटिंग में। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, उन्होंने क्या बोला था। इन्होंने ये बोला था कि हमने कहा था हमारी बिल्डिंग को खतरा है, तो उन्होंने क्या बात बोली थी कि अल्लाह ना करे अगर हमारा एक भी सिलेंडर फटता है ना, ये उनके अल्फाज हैं, हमारा एक भी सिलेंडर फटता है तो सिर्फ ये एक बिल्डिंग नहीं, 4 बिल्डिंग और सामने वाला इलाका भी जाएगा। उनके अल्फाज हैं। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मेरी बिल्डिंग के साथ मेरी बिल्डिंग वाले सारे खड़े हैं जो मीटिंग में उस दिन थे, आप इनसे भी पूछ सकते हैं। ये इन्होंने ये बात सही रहे वो, अगर इस तरीके से अल्लाह ना करे सिलेंडर यहाँ पे एक नहीं है, यहाँ पे 20-30, यहाँ इस दुकान में 20-30 आगे, अगर एक सिलेंडर भी फटता है तो सर ऊपर इतने घर हैं, कौन जिम्मेदारी लेगा? कि अगर हमारा इतनी मेहनत से अगर ये घर खरीदा है, बनाया हुआ है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? सर अभी कोई नहीं पूछा, इतनी एप्लीकेशन हर जगह दी में, कोई नहीं पूछा। जब अल्लाह ना करे यहाँ पे कुछ होता है ना, उसके बाद हर बड़ा बंदा आएगा, गाड़ी में आके देखेगा, थोड़ी सी बातें सुनेगा, सब करेगा, थोड़ी सी पिक्चर हो जाएंगी, हर मीडिया आएगा, सारा आएगा। अभी आप आए में, अभी एक आया हुआ है, जब यहाँ पे कुछ हो जाएगा, इतने लोग आएंगे, सब आएंगे, वीडियो बनाएंगे, कवर करेंगे, चले जाएंगे। सारे बड़े लोग आएंगे, हल्के से दुख सुनेंगे, सब करेंगे। जिम्मेदार कौन होगा, मुझे ये बताएं। अच्छा, ये बिल्कुल हकीकत बात बोली, और ऐसे हमने देखा भी है कि आने वाले वक्त में, इससे पहले भी हम लोग देख चुके हैं
ये बिल्कुल मेरे पास है। अगर यहाँ पर मेरे साइड में विंडो चल रही है, उसके अंदर आप देख सकते हैं वीडियोस भी चल रही है। अच्छा, मैं आपको जो भाई ने बात बोली है ना, बिल्कुल हकीकत बात बोली है। अभी कुछ दिनों पहले शाह फैसल के अंदर एक इसी तरीके का वाकया पेश आया। पेट्रोल एक डब्बा लगाया हुआ था उन्होंने, और वहाँ पे जब ब्लास्ट हुआ पूरी बिल्डिंग चले गई। अभी तक सुनवाई नहीं की गई। बहुत सारे लोग आए वहाँ पर, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन बहुत बड़े बड़े सियासतदान आके उन्होंने वहाँ पर मीडिया टॉक करी और बोला कि इसका अदाला हम भर देंगे। अभी तक रो रहे हैं वो लोग बैठे हुए, कुछ नहीं। और इससे पहले भी अगर मैं बात करूँ तो ऐसे बहुत सारे वाकयात होते रहे, लेकिन किसी का अदाला नहीं भरा जाता। बात ये होती है कि कंप्लेन किसकी होती है और जिम्मेदार कौन होता है इसका। असल में बात ये कि इलाके के अंदर जो होता है असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर यहाँ आता है, शॉप्स के ऊपर विजिट करता होगा। अगर नहीं करता होगा तो फिर ज़ाहिर सी बात है बैठ के आराम कर रहा है। लेकिन कंप्लेंट्स तो जारी हैं, कंप्लेंट्स के सबूत भी मौजूद है। सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या मामलात हैं इतने बड़े? जो कोई अगर मैं बात करूँ कि कोई इतना बड़ा पवा है और यहाँ पे कोई सेटिंग से बैठा हुआ है, क्या सेटिंग चल रही है, ये भी मामलात हैं। और भी यहाँ पर लोगों उनसे भी तरह बात करते हैं। एक चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने यहाँ पर इस तरीके से अभी सारे लोग भी आ गए नीचे, आप लोगों ने कभी पहले जाकर इसको बोला या फिर आपके NOC मांगा या कुछ हुआ? सर ये शॉप खुली थी हाँ, तो यहाँ के हमने- चेयरमैन, असिस्टेंट कमिश्नर, चेयरमैन को तो नहीं बोला, हम लोगों ने खुद बराबरी तौर पे बोला था हाँ। कि भाई ये CNG का LPG का नहीं खोला, रिहायशी इलाका है। हाँ तो उन्होंने बोला कि हमारे पास सर्टिफिकेट है, फलां चीज़ है, फलां चीज़ है, फलां चीज़ है। वो अपनी चला रहे थे, दूसरी की नहीं सुन रहे थे। मैं ऑनर हूँ, मैं खोल सकता हूँ, मुझे इजाज़तनामा मिल गया ये, क्योंकि उन्होंने दुकान खोल ली है। इजाज़तनामा। हम तहरीरी तौर पे अपनी कार्रवाई करते रहे, मीटिंग करते रहे, इलाके वालों को बुलाते रहे, बात करते रहे, सबको एप्लीकेशनें दी, मगर कोई सुनवाई हमारी नहीं हो रही। कोई जानी अगर कोई माली कोई नुकसान अगर एक डर होता होगा, जाहिर सी बात है। अब खौफ होता है। रात को 24 घंटे सर 24 आवर्स एनी टाइम खुली हुई है दुकान। कोई टाइम होता है, सुबह 5 बजे धड़म धुड़म सिलेंडर उतर रहे हैं, सुबह 7 बजे उतर रहे हैं। कोई टाइम नहीं है, कोई टाइम वर्किंग का कोई टाइम नहीं है कि कोई कब से खुली हुई है वैसे अगर मैं बात करूँ? वैसे ये महीने 2 महीने हुए खुली है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये हाँ। बंद हो जाए, पर हमें आसरा नजर नहीं आ रहा अच्छा। क्लोजिंग का। उसकी वजह क्या समझ में आ रही है? वजह ये है कि वो बोल रहा है कि मेरी सेटिंग है, मैंने अप्रूव कराई हुई है गवर्नमेंट से, ये है अथॉरिटी लेटर है, परमिशन है, लाइसेंस है, तो मुख्तलिफ किस्म के बहाने हैं। हाँ। मतलब हमारी कोई सुनवाई नहीं है, कोई जानी। आप देख रहे हैं शहर में कितने हादसे हो रहे हैं। बिल्कुल 2 ऐसे दिन ही के है। बाद कोई ना कोई हादसा हो रहा है, कहीं बिल्डिंगों में आग लग रही है, कहीं सिलेंडर पकड़ रहे हैं, कहीं धमाके पड़ रहे हैं, बिल्कुल कुछ हो रहा है। यहाँ पर कुछ हो जाए, रिहायशी इलाका 2-4 आदमी फंसा हुआ है, एग्जिट का एक दरवाज़ा है, एग्जिट का दरवाजा है, बंद दरवाज़ा है ना। और कुछ अगर लग जाए तो मतलब कोई फायर प्रोटेक्शन नहीं है, फायर प्रोटेक्शन नहीं है इस इलाके के अंदर। और पूरे जो एरिया वो अगर ज़रा सा यहाँ PMT ब्लास्ट होता ना, पूरा एरिया ट्रिप हो जाता है। अच्छा बिल्कुल आज इसी सुबह तरीके- हाँ। आज सुबह लोड शेडिंग का मसला हो रहा है, एक PMT बस्ट होता है, पूरा इलाका ब्लॉक 7 ट्रिप हो गया। पूरा ब्लॉक 7 आज जो है लोड शेडिंग के जद में आया हुआ है। ये जानी या बादी या कोई अगर हादसा होता है जिम्मेदार तो हमारे यहाँ कोई फायर प्रोटेक्शन नहीं है। हाँ। ठीक है सर, एक एग्जिट है, छोटा सा दरवाज़ा है, 1000-2000 आदमी किस तरह निकलेगा? या बराबर वाली बिल्डिंगों में भागेंगे, हम छतों पे भागेंगे, लोग औरतें हमारी माएँ बहनों बच्चों को लेके किस तरह भागेंगे? ठीक है, ये इसको हमारी जो है हुकूमत जो है हमारी, उससे गुजारिश है कि इसको फिर पर जो है नोटिस दिया जाए हाँ। और जो है इसको क्लोज किया जाए। अच्छा, ये शुक्रिया। बिल्कुल अंकल ने बहुत ज़्यादा अच्छी बात बताई कि जिस तरीके से जब इस तरीके की इमारतें होते हैं, आपने देखा होगा अर्शी मोबाइल के अंदर भी यही हुआ था। जो वहाँ पर इमारत थी, वहाँ से एग्जिट निकलना बड़ा मुश्किल हो गया था लोगों को निकालना। और मेरे ख्याल से हर जगह से यहाँ पे कराची के अंदर जिस तरीके से इमारत बनाई जाती है, बिल्डिंग बनाई जाती है, एग्जिट उसका बड़ा जो होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है पार्किंग एरिया तो होता नहीं है, और जहाँ जहाँ पे होता है बहुत कम ही जगहों पर है, लेकिन पुरानी बिल्डिंग्स के अंदर पार्किंग्स वगैरह नहीं होती, तो एग्जिट भी बड़ा मुश्किल हो जाता है वहाँ से लोगों को निकालना। और वहाँ के फायर ब्रिगेड किस तरीके से फिर लेट पहुँचती है हमेशा की तरह, और क्यों पहुँचती है ये भी मैंने आपको एक प्रोग्राम में दिखाया है बहुत, जब अर्शी सेंटर का जो एक वाकया हुआ था कि क्यों बहुत लेट पहुँची होती है फायर ब्रिगेड। अच्छा, वो तो एक अलग सेटअप है, लेकिन बात क्या है कि आप यहाँ पर इसको आवाम को कैसे वो दे सकते हैं? एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं कि 24 आवर खुला हुआ है, कोई टाइमिंग हो तो आदमी कोई नेगोशिएशन कोई कर सकता है, मगर 24 आवर यार कुछ रिहायशी इलाका है, रेडी से 12 घंटे को चलेगा? चले 12 घंटे हम आपकी बात रख लेंगे, कैसे चलेगा? है ना? चले नहीं चलाता 24 आवर यार, 24 मैं आवर यार। यहाँ का पुराना रिहायशी हूँ। अच्छा। ये रोड था इतना सा, हम्म। इसको रोड बड़ा क्यों करा? ट्रैफिक के मारे। जब यहाँ नीचे ये रोड था 100 फीट का, इसको गवर्नमेंट ने बड़ा करा पूरा, ये इतना बड़ा। अब ये रोड इस्तेमाल किसके ऊपर हो रहा? दुकानों होटलों पे। हाँ। ये कौन सा ला है? ये किस जगह जा रहा है? मैं 76 साल हो गए जगह पर रहते हुए, बचपन से मैं यहाँ हूँ, ये रोडों को देखा है। ये रोड बनी है आवाम के लिए, और ये आप यहाँ से लेकर वहाँ तक पिक्चर देखिए। बिल्कुल और खास तौर पे होटल, चाय के होटल वाले बहुत बड़े बदमाश हैं। ये कहने के हाँ। इन बच्चों को बोलते हुए हट, ये सब बदमाश है। ये किसके बूते पे हो रहे हैं? वो तो सामने आए,
कोई सुनवाई नहीं है, कोई- कोई तो इसकी सुनवाई के लिए फिर हमारे पास भी और ऑप्शन भी है। हाँ। आखिर में हम क्या करें, झगड़े में आ जाए? अच्छा पुलिस ये वगैरह को जवान- कंप्लेन करी, कभी ऐसा हुआ है पुलिस वगैरह को? भाई आप इससे आगे नहीं जाए, हाँ सबकी आंखें हैं। अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ, जब ये फेटअप एरिया बना था, ये 60 फीट का रोड था। हम्म, जब आबादी हुई है, ये 200 फीट का रोड हो गया, 250 फीट का। फायदा क्या हुआ, आपके पास 60 फीट भी नहीं जगह, 30 60 फीट फीट जगह है। अभी भी वही है, हाँ 30 30 फीट हो फीट गई है। है, बल्कि और कम हो गई है, सही बोल रहे हैं तो ये बच्चे कहाँ से जाते हैं? रोड से। औरतें कहाँ से जाती हैं? रोड से। सिलेंडर की तो बात एक है, और ये कौन देखेगा? आप। सब असिस्टेंट कमिश्नर डीसी का काम है, लेकिन मेरे ख्याल से सब इसके बाद अगर नहीं करते हैं तो हम दरखास्त को सीसी करके हम ऊपर तक पहुंचाएंगे। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही है कि और ज़्यादातर- ये मैकेनिक की दुकान भी, ये मैकेनिक भी खतरनाक होती है। जब फायर होता है ना, तो एक साथ गाड़ियां उड़ती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और देखा भी हालिया जो दुनिया को देख के आया हूँ, इसका लाइसेंस होता है, बिल्कुल ऐसा ही है, इसकी जगह होती है, बिल्कुल प्रोवाइड करी जाती है। एनओसी होती है, बिल्कुल जी ऐसा हाँ, ही है। अभी हम तो मालूम कुछ भी करते हैं नहीं वहाँ है। पर भी बिल्कुल ऐसा ही है कि वहाँ पे एनओसी है या नहीं है। अभी यहाँ आप इसको मालूम करते हो, यहाँ से वहाँ तक जाए, होटल वहाँ से मालूमात कर रहे हो एनओसी है क्या नहीं है, बस। वहाँ पर जाके उनसे भी ज़रा बात करते हैं कि एनओसी है या नहीं है, लेकिन अभी वक्त तो एक ब्रेक का, कहीं में जाएगा मैं भी। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन कराम। जिस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर क्या मामला था, हमें कंप्लेन मिली थी, और जिस तरीके से कंप्लेन के ऊपर हम लोग जब यहाँ पर आए तो हमें बड़े बड़े इंकशाफात नजर आए। आप मेरे साइड में वीडियो देख सकते होंगे कि एक वीडियो चल रही है जिसमें वो एक सिलेंडर रिफिल कर रहा है और उनके हाथ में सिगरेट है, और इस तरीके के मामला यहाँ पर नजर आए। और ये सब आवाम ने हमें तस्वीरें खींच के दी हैं और वीडियोस बना कर दिए हैं। ऊपर वेल्डिंग का काम हो रहा है तो वो भी वहाँ पे गिर रहा है। मतलब खुला ऐसा चल रहा है कि अल्लाह ना करे कभी भी कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है। अच्छा, सिर्फ यहाँ से रिहायशी जो यहाँ पर रहने वाले इलाके में यकीन नहीं थे, लेकिन सिर्फ जो बराबर में जो शॉप्स हैं वो लोग भी चाह रहे हैं कि ये यहाँ से ख़त्म किया जाए। लोगों से भी ज़रा बात करते हैं और उसके बाद हम वो जो शॉप है उसके ऊपर भी चलते हैं, उनका भी मौक़िफ़ जानते हैं ये क्या है, क्या उनके पास कोई एनओसी है या नहीं है। आए पहले यहाँ पर चलते हैं ज़रा शॉप से। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या आपकी शॉप है? जी अच्छा सर, क्या आपको भी वो मसला जैसे सब ने बोला है कि भाई जिस तरीके से यहाँ पर गैर मियारी सिलेंडर्स तो हैं, अगर मियारी सिलेंडर है गैर में, लेकिन रेजिडेंशियल एरिया के अंदर ये खोला हुआ है, तो क्या आप क्या समझ रहे हैं, आपकी क्या बोलना चाहिए? तो परेशानी है, अल्लाह ना करे कुछ पड़ जाए, कुछ हो जाए तो भाई नुकसान है सबको, मिसाल सबको ही है। हाँ भाई। अच्छा, मैंने अभी देखा कि वो सिलेंडर रिफिल कर रहे थे और उसके ऊपर जो है वो सिगरेट भी पी रहे हैं, वहाँ पे बैठे हुए, बराबर में वेल्डिंग का काम भी हो रहा है। कोई मतलब एहतियाती तदबीर भी नहीं है, नहीं है। कंप्लेंट्स वगैरह आपके हैं जितने भी जो असिस्टेंट कमिश्नर डीसी के पास गया था सबके आप लोगों के साइनर्स, जी सब लोगों ने कंप्लेंट्स की हुई हैं। अच्छा, कोई आप जिस तरीके से यहाँ पर अभी चल रहा है 2-3 महीने से, कभी बोला कि यार किसी को जैसे आपने असिस्टेंट कमिश्नर को कोशिश करी, पुलिस वगैरह को कभी आती जाती है, चक्कर लगा रही होती है? वो ये इन लोगों ने तो घर वालों ने कंप्लेन की है मिसाल है हाँ कि अपना मिसाल है ये यहाँ ऐसे ऐसा काम हो रहा है तो हाँ, खतरनाक है सही ये जान के लिए मिसाल है, ऐसा ही है तो यही है भाई। भाई ये आगे तो कुछ नहीं करते बात है भाई। सब बंदा अपना काम करने वाले लोग कंप्लेंट्स तो कर देते हैं, रिटर्न लिख कर दे सकते हैं ताकि थोड़ा अमल हो जाए। जो इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हैं वो थोड़ा सा उसके ऊपर चहल पहल कर लें और उस चीज़ को रोक लिया जाए कोई बड़ा हादसा होने से। लेकिन बात क्या होती है कि कुछ भी अमल दरामद होता नहीं है। खैर, यहाँ पर दूसरी शॉप्स वाले भी हैं, हम उनसे भी ज़रा बात करते हैं। क्या नहीं, अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? खैरियत से हैं सर? क्या है खैरियत से? मालिक का करम सर, कंप्लेंट्स आपकी भी थी जी। क्या वजूहत बनी जो एक इतना बड़ा, वैसे तो मुझे समझ में आ रहा है, दिख भी रहा है बहुत कुछ। क्या बोले यार, यहाँ पे जो आते खोल के बैठ जाते फ्लैट के नीचे। पहले भी इतने वारदात हुए, तुम्हें पता है, हाँ, वाकयात हो चुके हैं वाकयात कराची के इतने अंदर, हो बिल्कुल ऐसे चुके ही बड़े बड़े हैं, सब जगह हो चुके हैं। इसका कोई लाइल है, डर लगा रहता है, कारोबार कर रहे हैं तब भी ऐसा डर लगा रहता है कि कब कुछ हो जाए, पता नहीं क्या हो जाए। दुकान से मैं थोड़ा थोड़ा शार्ट रहता हूँ इस वजह से कि यार कब कुछ हो जाए भाई, ये ना पड़ी ये ना पड़ जाए। अच्छा, हाँ। एक चीज़ ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात बोली आपने कि ऐसा हकीकत बात है कि सिलेंडर ही छोटा बम है, तो बम की तरह रखा हुआ है, कोई भी कोई हादसा है और आप बचा जाओ। इससे पहले भी आपने इस तरीके के वाक़यात देखने में आए? अजाला होता है क्या नाम है कि शॉप्स एक तो हो जाता है कि हो जाता है भाई, अल्लाह ना करे हो जाए कोई बात, शॉप्स का कारोबार आपका जो बिजनेस है वो तबाह हो जाता है। वो तो सही है। बिल्कुल ही खत्म। जान का खतरा सबसे बड़ा, अगर मैं बात करूँ तो जान का खतरा होता है कि भाई आप तो जाने तो जाती हैं, बिजनेस भी खत्म हो जाते हैं। उसके बाद आला कोई भरता है या नहीं भरता ये तो बड़ा बात है, लेकिन बात ये है कि हम लोग सोचते क्यों रहते हैं, हम लोग हमेशा यही सोचते रहते हैं कि कोई हादसा पेश आए तो उसके बाद ही कोई एक्शन हो, उसके बाद ही कोई वज़ीर आला या गवर्नर साहब या आगे, और मैं उनको भी मेंशन करूंगा, वो आते हैं और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात भी करते हैं और कोशिश करते हैं कि उसके ऊपर एक्शन भी ले लिया जाए। इसलिए मैं पहले ही उनको बता रहा हूँ कि ये देखें, ये बहुत बड़ा एक सेटअप चल रहा है यहाँ पर। अब इनसे भी ज़रा बात करेंगे कि उनके पास क्या अथॉरिटीज़ हैं, क्या अथॉरिटीज़ नहीं है। हम किसी का बिज़नेस जो है वो ख़त्म नहीं करवाना चाहते, लेकिन एक बात ये है कि यार अगर आप रेजिडेंशियल एरिया के अंदर अगर आपने इस तरीके का शॉप्स खोली हुई हैं और जो रिफिल हो रही है, इसके अंदर बड़े बड़े सिलेंडर्स खोल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इस जगह रेजिडेंशियल एरिया के अंदर तो आती नहीं।
और उसको नहीं खोलनी चाहिए यहाँ पर। खैर यहाँ पर और भी बातें, सर क्या कहना चाहेंगे अभी इसके ऊपर, क्या होना चाहिए? मसला ये है कि भाई घर पे हम अकेले कमाने वाले, अल्लाह ना करे कुछ हो जाए तो पीछे कोई गवर्नमेंट तो कुछ कर नहीं सकती। ये भी बेचारे अच्छा, माशाल्लाह ये भी आपको एतबार है, कुछ 6 करेंगे भाई नहीं। 6 भाई यहाँ काम करते हैं, ये भी करते हैं परोस में। अल्लाह ना करे कुछ हो जाए तो गवर्नमेंट थोड़ी कुछ करेगी, जान चली गई तो आ ही नहीं सकती ना। जैसे मैं भी अकेला हूँ यहाँ पे, अब घर पे घर बार सब कुछ चल रहा है, और ये देखो बराबर में क्या ले, पूरे दिन बदबू रहती है यहाँ पे गैस की। गैस की अभी भी आ रही है। और उस दिन तो वेल्डिंग की भी इस भाई ने ना वो वीडियो ली थी, बिल्कुल मैंने दिखाई। वो वीडियो भी दिखा दी। इस तरीके से आए यहाँ पर आपने दिखाया, मैंने मेरे अकब में भी आप विंडो चली होगी, उसके अंदर भी देख सकते हैं कि वेल्डिंग भी हो रही है और वहाँ पर भी जो ये काम चल रहा है, और बराबर के अंदर जो सिगरेट की शॉप है वहाँ पर भी ये चल रहा है। अच्छा खैर अभी जो वक्त हुआ है हम कोशिश करते हैं कि जाते हैं ज़रा जो भाई हैं इनके पास जाते हैं और उनसे ज़रा मालूम करते हैं, हमारे साथ अल्लाह के मकीन भी हैं, कि उनका भी मौक़िफ़ लिया जाए कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। अच्छा बिल्कुल बराबर में शॉप है। जी सर, कोई कोई 6 भाई यहाँ काम कोई कर रहे हैं, कुछ बोलने वाला नहीं है। कर रहे हैं, हम लोग जानते हैं। सिलेंडर मतलब सिलेंडर के मतलब कोई भी काम कोई करो मना नहीं ना, बोलने खाने पीने का काम को कोई मना नहीं कर रहे थे, लेकिन ये तो खुद समझदार हैं आप क्या है चीज़ है। एटम में अल्लाह ने कुछ हो जाए, सिगरेट की तस्वीर दिखाई मैंने हाँ, आपको, बिल्कुल वेल्डिंग ऐसे तस्वीर दिखा दी मैंने आपको। हाँ। यहाँ काम कर रहे हैं, पेट्रोल को चिंगारी कर रहे हैं, कम से कम बंदा बोल दे कि साइड पे कर ले हम लोग। ऐसे अल्लाह ही। ने कुछ हो जाए बढ़ जाए, ये तो सॉरी कहीं भी जाएंगे, दूसरा काम तमाम हो जाएगा। जानी खतरा भी है, जानी क्या और तो माली टोटल खतरा नुकसान भाई, भी है। टोटल गाड़ी सब बनने आ रही है, हमारी अपनी गाड़ी थोड़ी है सारी, कौन भरेगा इसके भरपाई, कौन करेगा इसकी भरपाई कौन करेगा? कभी कंप्लेन करने की कोशिश करी, कभी बात करने की कंप्लेन कोशिश तो करी? लगाई भी, सबने फ्लैट पूरी फ्लैट ने लगाई भी कंप्लेन, डीसी को भी दी हुई है, जोराबाद में दी हुई है, क्या कहा? कोई जवाब नहीं, खामोशों को लेके उन्होंने बोला करते असिस्टेंट हैं, कमिश्नर को बोलने। यही बोलेंगे क्या करेंगे अब। क्या लग रहा है कि वैसे कोई अब जिस तरीके से आपने यहाँ पर इससे पहले भी कराची के अंदर इतने सारे वाक़यात पेश आ चुके हैं, सही है? खतरनाक है अर्शी भाई, हो 10 लोग गया आ रहे हैं, और किसी का उससे सिलेंडर पहले लेके, किसी का कुछ निकाल लेके कुछ हो जाए, अल्लाह न करे। अर्शी कुछ हुआ, कोई फासला नहीं हुआ, सब जगह से बैठे हैं, होते रहे बेचारे वो। अपने रेत खुद करो। अपनी मदद आपने जहाँ से मतलब जगह अस्सी मॉल पूरा, पूरे हाँ। दुकानें जल गए, घर जल दुकानें गए, जल फ्लैट जल गए, कोई कुछ बोलना नहीं है। इंसानों को इस पे एक्शन लेना चाहिए, हाँ। टोटल खतरनाक है, टोटल इसकी है, पता है ये एक झटकी की बिल्डिंग भी नहीं है, ये अल्लाह ने कहीं बिल्कुल, पटका बिल्कुल, नहीं, पुरानी बिल्डिंग पूरी बनी है, बिल्डिंग बिल्कुल एक ऐसा ही। सेकंड में नीचे आ रहेगी सारी ये, और सारे ओनरशिप वाले बैठे हुए हैं सारे ये, बिल्कुल इस ऐसा घर के 2 भाई हैं, उस घर के 2 भाई हैं, हम लोग 6 भाई यहाँ बैठे हुए, 6 भाई, तो घर की फैमिली हमारी चली सी भी रही है, अल्लाह ने कुछ हो गया तो कौन घर के पीछे लगेगा हमारी फैमिली। अच्छा ये बात है भाई, इस तरीके से आप ये बता सकते हैं कि 6 भाई माशाल्लाह देखिए ये भाई बैठे हुए हैं कि बराबर के अंदर वो 4 भाई बता रहे थे, इस तरीके से हमारा पूरा घर इसी तरीके से चल रहा है। लोग डर यूँ रहेंगे यार, अल्लाह न करे अगर कुछ हो गया हमारा तो जो कारोबार है वो भी खत्म हो जाएगा, और हमारा जो जाहिर सी बात है जान नहीं नुकसान हुआ वो तो हो जाएगा, हमारी फैमिली कहाँ जाएगी। और बात है डर ये होता है, ये होता है। खैर अभी हम ब्रेक के बाद वक्त हुआ है ब्रेक का, लेकिन उसके बाद हम लोग जाएंगे और मालूम करेंगे कि इन भाई से भी जिनकी ये शॉप खुली हुई है और किस तरीके से उन्होंने शॉप्स खोली हुई है, क्या तदबीर एहतियाती तदबीर ये यूज़ कर रहे हैं, क्या एनओसी इनके पास है या नहीं है, कुछ ज़रा इनका भी मौक़िफ़ लेते हैं क्योंकि बनता है। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन, कर रहा हूँ हमारे साथ वो शॉप के मालिक भी मौजूद हैं, जहाँ पर एक शॉप खुली है LPG की, इनसे ज़रा कुछ बात करते हैं, ज़रा इनका भी मौक़िफ़ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, पहले तो बात तो ये है कि हमें बहुत सारी कंप्लेंट्स भी मौजूद हुई, वीडियोज़ भी थी, क्या कहना चाहेंगे सर आप इस बारे में कि एक तो रेजिडेंशियल एरिया के अंदर और जो शॉप खुल के आप बैठे हैं, हमारे बिज़नेस से कोई आपका वो नहीं है कि आपने बिज़नेस खोला हुआ है, सही है बिज़नेस है कहीं और भी कर सकते हैं, रेजिडेंशियल एरिया में खोलना क्या कहते हैं? सर ये कमर्शियल है, बेसिकली ये दुकानें कमर्शियल हैं, ठीक है, और ये मेरी दुकान अपनी है, और मैंने ये खोलने से पहले यूनियन से इजाज़त ली है इसकी। नहीं, असिस्टेंट कमिश्नर का एनओसी है आपके पास? मेरे पास जी है आपके पास एनओसी? जी, दिखाइएगा मुझे अगर है तो अच्छा हो जाएगा। ये तो एसी ने असिस्टेंट कमिश्नर ने इनको एनओसी भी दिया हुआ है, वाह यार ये तो ज़बरदस्त बात है। अगर असिस्टेंट कमिश्नर ने एनओसी दिया हुआ है तो किन वजूहत पे दिया हुआ है, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है कि मतलब रेजिडेंशियल एरिया में एनओसी दिया हुआ है, तो फिर तो मेरे ख्याल से इनका कुछ बनता नहीं है, लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर क्यों दिया हुआ है ये बड़ी हैरत की बात है, और डीसी से लिखवाया हुआ है। डिफेंस का लाइसेंस है, नहीं लाइसेंस तो होगा, वो तो खैर आपका वो तो सिविल डिफेंस का लाइसेंस लिया हुआ है मैंने, ये मेरा सिविल डिफेंस का लाइसेंस है, गवर्नमेंट ऑफिसर की तरफ से मुझे इशू हुआ है। हाँ आप ये दिखा भी सकते हैं। नहीं ये तो लाइसेंस होगा ना आपका, लेकिन इस जगह पे खोलने का ये तो नहीं होगा ना। एनओसी का है? एनओसी आपके पास नहीं है? ये तो लाइसेंस मिल जाता है वैसे भी, ये नहीं होता कि आप रेजिडेंशियल में खोलें सर या कहीं और खोलें, इसमें ये नहीं लिखा हुआ होता है, इसमें तो आपको भी अंदाज़ा होगा, लेकिन एक वो आके बिल्कुल चेकिंग करते हैं हर चीज़ को, सिलेंडर को, हर चीज़ को वो चेक करते हैं, चेक करने के बाद ही वो हमें लाइसेंस देते हैं दुकान की। एहतियाती तदबीर अपनाते हैं आप जी लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अच्छा। फायर सिलेंडर सारे लगे हुए हैं छत पे, आप देख सकते हैं। अगर balls अल्लाह ना हमारे करे पास कोई लगे हैं। गैर मेयारी सिलेंडर आते कैसे चेक करेंगे? सर हम उसको पहले देखते हैं, 1 किलो वाला छोटा सिलेंडर हम नहीं फिल करते, हम अच्छा। करते हैं बड़ा सिलेंडर, हाँ। और उसको हम चेक करते हैं कि कहीं से जो है वो उसको गला सड़ा, कैसे चेक करेंगे? गला वाला तो नहीं है, हम उसको चेक करते हैं। नहीं कैसे चेक करेंगे मतलब? सर आप उसको भाई उल्टा ये करके सिलेंडर है देख जैसे लीजिए। चेक कैसे करेंगे उसको? हाँ तो इसका तलवा होता है, ये जो है ना हाँ। खराब होता है, हम इसको चेक कर लेते हैं, तलवा गला हुआ हो। चेक किस या- तरीके से करते हैं? कोई सर- आला वाला कोई ऐसी नज़र मार के चेक करते हैं? जब वो गला हुआ है
ठीक है हाँ। जब वो गला होता है या उसके ऊपर जंग होता है हम उसको वापसी करते हैं। एहतियाती तदबीर अपनाते हैं आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह हर अच्छा। चीज़ हमारे पास भाई safety वो लगी हुई है। दिखाइएगा जरा शॉप वो दें कैमरे में आपको। अच्छा एक चीज़ ये तो एनओसी आपके पास नहीं है, असिस्टेंट कमिश्नर डीसी से आपने नहीं लिया हुआ एनओसी, नहीं लिया सर, हुआ। हमारे पास ये हमारे पास सर गवर्नमेंट देखें ये तो सिविल है डिफेंस का देखें भी बिजनेस एक देखें इदारा यहाँ पर है। जितने भी लोग थे ना हमने कंप्लेन की, उन्होंने बोला हमें बिजनेस से कोई मसला नहीं है भाई, बैठे हुए हैं बिजनेस करें अपना, कमाने के लिए बैठे हुए हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन रेजिडेंशियल एरिया हमारा ऊपर जो है वो सर, ये घर बने हुए commercial हैं, है। कमर्शियल तो है लेकिन सर ये रेजिडेंशियल ऊपर लोग रह रहे हैं ना। मैंने ये शॉप सर खरीदी है सर ये यहाँ पर एक- खुलने की इजाज़त है आपको लगता सर, ये है? मैंने आपको मेरी- कानून पता है? सर हर जगह खुले में अब सर आप गलत मुझे- करे हुए तो नहीं, आप भी खोलेंगे। नहीं अच्छा आप चलें मुझे मैं आप आपको बताएं कि हर घर के वो- अंदर सिलेंडर यूज नहीं हो रहा। ठीक है सर ये देखें ये लोकेशन गुलशन की मुझे यही था, मैंने बोला था आपसे पढ़वा लूँ जब। ठीक अब है। ये गुलशन की लोकेशन के अंदर आपने यहाँ पे खोला हुआ वो दिखाएं जरा शॉप वीडियो। अच्छा सर एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, देखें मैं आपका लेना लाजमी था क्योंकि सब लोगों की कंप्लेंट थी। एक तो चीज़ ये कि आपके पास असिस्टेंट और डीसी से आपके पास एनओसी नहीं है कोई भी, अगर होता है तो आप मुझे दिखाते, मैं कुछ भी नहीं बोलता, मेरी जाहिर सी बात है आपकी पूरी फेवर में बात होती क्योंकि आपके पास असिस्टेंट कमिश्नर ने आपको एनओसी दिया हुआ है कि आप यहाँ पर खोल सकते हैं। अब आपके पास वो है ही नहीं, कंप्लेंट्स भी गई हैं, वो लोग बोलते हैं कि भाई कुछ बदमाशी भी करते हैं ऐसा कुछ। अब इस चीज़ अच्छा पे यहाँ तो पर कोई भी नहीं। आपको अच्छा 10 चीज़ें अच्छा अब आप भाई ये देखें ये अगर आप मेरे स्क्रीन के बराबर में भी देख सकते होंगे चल रहा है, ये देखें सिगरेट आप खुद पी रहे हैं और रिफिल भी हो रहा है। सर ये वहाँ है बाहर खड़ा हुआ है। सर रिफिल तो हो रहा है, सिलेंडर के ऊपर खड़े हुए हैं। ये सर बॉल नहीं है इस पे, ये खाली सिलेंडर एम्प्टी है सर ये। खाली सिलेंडर के अगर अल्लाह ना करे कहीं से लीक हो रहा हो फिर अब इसमें कहाँ क्या बंद हुआ हुआ है आप बताएं सर इसमें क्या हमारे बंद हुआ पास हुआ है? यहाँ पे ये देखिए ये सिलेंडर लगे हुए हैं। सर अंदर ये वाले यहाँ दिए सर ये सिलेंडर- सिलेंडर रखा हुआ है ये बराबर। यहाँ रखा हुआ है सर, और ये यहाँ रखा हुआ है और ये फिल नहीं है, ये खाली पड़ा हुआ है। हमारे पास जो पीछे सिस्टम वो लगा हुआ है, देखें वो पीछे देखें, आपका कैमरा दिखाएं तो वहाँ पीछे वो हमारा सिस्टम लगा हुआ है, हम वहाँ से ब्लॉक करते हैं पहले। अच्छा एक तो चीज़ ये आपने दोनों चीज़ों को बोल दिया कि भाई एक मैंने तो यहाँ से करा हुआ है, एक सिलेंडर के अंदर अगर खाली कर दिया जाए सही है तो उसके अंदर कुछ होता है, अगर उसके ऊपर मैं आग लगा के देखूंगा नहीं जलेगा नहीं फटेगा। वो बाहर पड़ा हुआ है, मैं आपके सामने आग लगा और देता अगर हूँ। ऐसे मयारी के अंदर जैसे ऊपर आग वाग लग जाती है उसको कैसे बुझाया जा सकता है? सर उसके लिए हमारे पास फायर सिस्टम लगा हुआ है, ये छोटा सिस्टम भी लगा हुआ है, फायर ये सिस्टम बड़ा के अलावा system- फायर सिस्टम के अलावा कोई और हमारे ऐसा पास जो process है वो होता उसकी चादर होती है, बॉल्स होती हैं हमारे पास, वो हम उसके ऊपर डाल देते हैं। अभी जिस तरीके से हमने आपको देखा इसके दो ऊपर चीज़ें ज़्यादा दिखाई, आग लग सिगरेट भी जाए जल्दी थी। तो हमारे पास पानी की वो देखें पीछे बाल्टी पड़ी हुई है, हम उसके अंदर चादर डालकर उसको पैक कर देते हैं। पैक कर देते हैं, लेकिन सिगरेट भी चल रही है और वो भी चल रही है तो मैंने आपके सर, सामने ये तो दिखाया अभी सर। आप शॉप इस से पे क्या बाहर खड़ा हूँ, बोलेंगे? मैं शॉप से सर, बाहर खड़ा हूँ, सिलेंडर शॉप के के ऊपर तो अंदर है, सिलेंडर के सर ऊपर। शॉप के अंदर नहीं अच्छा है। आवाम यहाँ से सारी ऊपर वाली परेशान है, सामने हमने बराबर वाली भी परेशान है, वो भी सब कंप्लेन कर रहे हैं कि यार सर- यहाँ से उड़ना चाहिए, अल्लाह ना करे अगर कोई धमाका हो जाए। आप कुछ खुद बताएं, अल्लाह ना करे अगर कुछ हो सर जाए आपकी भी जान मैं भी जाएगी। तो अपनी जान लेके बैठा सर हूँ, बिल्कुल वही क्यों बात लेके है ना बैठा सर, हूँ? मैं बिजनेस अपने से बच्चों बढ़ की के जान रोजी भी है। बच्चों की रोजी से रोजी लेके मसला नहीं निकला है हूँ। सर, रोजी से मसला नहीं है। सर अगर- मसला ही रोजी के आ रहा है नहीं, क्योंकि मैं ऐसा अपने बच्चों की रोजी लेके बैठा हुआ यहाँ पे। आप किसी भी होटल अच्छा पे चले जाएं। अच्छा इसका आप क्या समझते हैं, हल क्या हो सकता है इसका? सर इसका हाल आपके इन्हीं फ्लैटों के अंदर से मैं 10 सिलेंडर आपको हर घर से ना निकाल के दे दूँ तो आप मेरा नाम बदल अच्छा ये दीजिए। बताएं कि भाई कोई यहाँ पर है, ऊपर 8 रहने बजे के वाले बाद गैस नहीं आती है। ऊपर रहने वाले बिल्कुल एक चीज़ ये और भी आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट उठाया है। है भाई। मैं इस चीज़ के ऊपर ये बात बोलूँगा कि अली भाई जैसे आपने यहाँ पर बहुत सारे लोग भी मौजूद होंगे, भाई ने बोला कि यहीं के लोगों के सिलेंडर मैं खुद भरता हूँ, फिल करता हूँ, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे भाई? कौन से मुझे पता है कौन भरवाता है यहाँ से, हाँ। फिर हमसे भी पता करना कि फिर अगर आप इस तरह कर रहे हो तो फिर हमारा आगे आने का क्या फ़ायदा है। हाँ सही है ना। अच्छा देखें लाइट से गैस चले आती है। जिसकी चाहे कसम ले ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद है, मेरे पास गली से फ्लैट में से आने सिलेंडर, मैं उनकी वीडियो तो नहीं बना सकता, ठीक है मेरे पास वरना। अच्छा देखें आपको हर लेकिन घर अगर की- आपको चाहिए कि आप असिस्टेंट कमिश्नर, अगर इन लोगों को कंप्लेन सी ना, इन्होंने भी असिस्टेंट कमिश्नर के पास गया, उसी को बनता है ना डीसी के पास जाना, उसी का जिम्मेदारी है। कभी वैसे असिस्टेंट कमिश्नर आपके पास आया? सर आए हैं, हमने उनसे आए? वो आया मेरे पास अभी 1 हफ्ता पहले आए थे, उन्होंने बोला आप अपना ये बढ़वाएं, ये मेरे पास कम लगे हुए थे, मैंने उनके लिए अच्छा उन्होंने बोला ये नहीं कि- बोला कि शॉप ठीक घरों के नीचे कमर्शियल खोली है सर, कमर्शियल दुकान है, कमर्शियल रेजिडेंशियल कमर्शियल है, ये शॉप कमर्शियल है। सर बात देखें मसला अरे पता है, सर, शॉप्स ये तो कमर्शियल हर- है, शॉप्स तो कमर्शियल है, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप यहाँ पे अब जैसे तो यहाँ पर कमर्शियल शॉप के अंदर चरस बेचना शुरू हो जाए बंदा, सर ये बराबर में होटल है, हाँ। जाके देख लें कितने सिलेंडर लगे हुए हैं। सही है। सही है, कितने फ्लैट हैं, सबके घरों में सिलेंडर है, 8 बजे के बाद गैस नहीं है।
8 बजे के घर में किसी का भी गैस नहीं, हाँ। आधे कराची में गैस नहीं आ रही हाँ, है। तो इसका मतलब क्या है मतलब कि लोग 70% गाड़ियाँ आपकी LPG पे हैं। उसका मतलब मैं आपको बताता हूँ, उसका मतलब ये होता है कि अगर आपको शॉप खोलनी भी है तो आप ऐसी जगह पे खोलें जहाँ पे ऊपर कोई बिल्डिंग ना हो। सही है, इसका सबसे बड़ा रूल बनना है। अगर आप असिस्टेंट कमिश्नर डीसी के पास भी जाएंगे ना तो वो भी उनका भी एक ये मेरा रूल है। काम नहीं है ये, आप सर ऊपर आप इदारों खोलने में से जाके- पहले इदारों में जाके- असिस्टेंट कमिश्नर आपके पास नहीं है, ऊपर आपने से कोई इदारे- दरखास्त नहीं दी ऊपर थी से एनओसी। इदारों से जाके हमने सिविल डिफेंस का लाइसेंस लिया हुआ है। सिविल डिफेंस का लाइसेंस यहाँ पे शॉप खोलने के लिए थोड़ी लिया आपने। सर मैं सर, आपको वो यहाँ तो का आपको वो देगा कि आप कहीं पे भी सप्लाई कर सकते सर हैं, लेकिन आपका ये यूनिट मेरी नहीं है। ढाका स्वीट के बिल्कुल बराबर में दुकान है। सही है। आप जाके देख लें, वो भी कमर्शियल पे, नीचे फ्लैट है, ऊपर फ्लैट है, नीचे अच्छा शॉप है। मतलब पूरे कराची में ये सेटअप तो चल रहा सर है। पूरे कराची में आप यहाँ चले, ये तो चले फिर भी कमर्शियल दुकान है। आप यहाँ से चले जाएं रेजिडेंशियल एरिया है असिस्टेंट सारा। कमिश्नर कौन है आगे, नाम पता है? नहीं डीसी का नाम नहीं पता। आप लोगों को तो पता है ना भाई, आपने कंप्लेन की होगी। क्या कौन है असिस्टेंट कमिश्नर? अहमद मुर्तज़ा। अहमद मुर्तज़ा असिस्टेंट कमिश्नर जी है। जी और डीसी था। कहा अच्छा, मैं इनके बाद अब लुब्बे लबाब तो ये निकला भाई, आपने सारा सेटअप देखा होगा कि यहाँ पर लोगों ने भी कंप्लेंट्स करी और ये भाई भी मौजूद थे। भाई ने बोला मेरे पास लाइसेंस तो मौजूद, लेकिन एनओसी मौजूद नहीं है। एनओसी ऐसे बात है, असिस्टेंट कमिश्नर लेना पड़ता है। असिस्टेंट कमिश्नर मेरे ख्याल से जिस तरीके से इनको नाम भी नहीं पता, मुझे नहीं लगता कि असिस्टेंट कमिश्नर यहाँ पर आया भी होगा। अगर आया होता और वो सिर्फ इस बात पर तनकीद करके जा रहा है कि ये भाई बड़ा लगा हुआ है और ये छोटा लगा है, ये छोटा लगा हुआ है, बड़ा लगना चाहिए, और इस तरीके की, तो मेरे ख्याल से रेजिडेंशियल एरिया नहीं देख रहा है वो। कुछ मामला तो नहीं चलते रिश्वत के वो इस तरीके नहीं, रिश्वत कोई लेता ही नहीं है। और ये जैसे मैंने रिश्वत दे रहा होता तो मैं ये 60,000 रुपये के फायर सिलेंडर नहीं लाता। अच्छा, ठीक है, आप जाके अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास बेचे बैकअप रेजिडेंशियल एरिया में भी तो है ना, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है ना आपके सर। पास। इसीलिए तो आपको मैं बोल रहा हूँ कि आप फिर से सब पकवान बंद करवाएं। ये बिल्कुल सर सब बराबर गलत में कर रहे हैं तो पकवान हम भी गलत कर रहे हैं, ये तो मतलब सर है। अब सब गलत करें मिलकर। मैं गलत नहीं, आप सर इसको देखें, आप सर गवर्नमेंट बराबर के अंदर गवर्नमेंट सब एक्शन लेगी। सही है, गवर्नमेंट एक्शन जब गैस है ही नहीं तो हाँ। आप क्या करेंगे? इसका हल मुझे बता दें। सर मतलब गैर मेयारी चीजें तो नहीं खोलेंगे ना, ठीक है सर, मतलब ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इलीगल तो नहीं खोल सकते हर ना। घर इसका के अंदर जगह सिलेंडर चल रहा है इसका सर। इसका तरीका होता है, घर बिल्कुल खुला है, आप सही बात कर रहे हैं, लेकिन इसकी जगह होती है ना, ऊपर बिल्डिंग्स ना हो, एक सर- जगह हो, क्या नुकसान ना हो। अगर अल्लाह ना करे अगर कोई ऐसा वाकया भी पेश आ जाए, कोई नुकसान ना हो। चीज़ें सेफ की हुई हैं। ये ओगरा से टेस्टिंग होते हैं सिलेंडर, ये लोकल सिलेंडर नहीं होते हैं। सर टेस्टिंग तो करते हैं, लेकिन सिगरेट जो पी रहे हैं वो, और वो जो वो तो बाहर सर बाहर भी सिलेंडर हैं। तो है ना, मतलब और एक हम अपनी चीज पे सेफ्टी करके बराबर में सारे सर, मैकेनिक्स की मैं पागल शॉप्स तो हैं। नहीं हूँ कि मैं अपनी गैस खोल के मैं यहाँ पे खड़ा होकर सिगरेट जला दूंगा, या वेल्डिंग कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे सिलेंडर खोल के, मैंने सारी सेफ्टी की। मुझे नहीं पता, मेरे को मेरे बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं, मेरे भी घर वाले हैं, मेरे माँ बाप हैं, मेरे को उनकी डर क्यों रहे हैं उनके फिर? पीछे- ऐसी आवाम भी नहीं, है जितनी भी सारे, तो उनको भी तो पता, आपने अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाई करने की कोशिश करी लोगों को। मैंने इनको समझाया। हाँ। और ये दुकान खोलने से पहले इनकी यूनियन से इजाजत लिए तो मैंने 20 लाख रुपए यहाँ पे लगाया। अच्छा। नहीं देते उस टाइम पे इजाजत, मना कर भाई, देते। ये चीज, ये पॉइंट है कि अगर आपने यहाँ के यूनियन के जो है उन्होंने कह रहे हैं आप मैंने ये इजाजत बात ली है। 6 महीने 3-4 महीने बाद आके, चौथे महीने बाद आके आप एक्शन ले रहे हो, ये गलत है। आप मेरे 15 लाख रुपए 20 लाख रुपए मैंने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट यहाँ कर दी, आप उसके बाद आके मुझे, मैंने जब पहले परमिशन ली थी आप मुझे उसी टाइम मना कर देते। सही। मैं नहीं लगाता दुकान। सही। अच्छा, ये एक वैलिड और पॉइंट भाई का बेसिकली है। ये दुकान मेरी अपनी है, ये जाती है, ये मेरे आपकी ससुर जाती जी, दुकान? मेरे ससुर की दुकान है ये। ठीक है, मैंने उनको बोला आप पहले यूनियन से इजाजत आपने इजाजत ली है? जी, इजाजत ली थी यूनियन आपने? ली है इजाजत। ये आप कौन? आपका इन्होंने, आप सदर हैं? ये तो सदर हैं, कह रहे हैं मैंने इजाजत नहीं ली। इनसे कलमा पढ़वा लें या मैं कलमा पढ़ लेता हूँ। इन्होंने मैं बोला पढ़ने को तैयार। बराबर में दुकान है, खुली हुई है, तुम भी खोल लो। नहीं वरना ये मैं झूठ बुलवा बोलना है, लेता हूँ सरासर उनको। झूठ बोलना है। मीटिंग जब बैठी थी बिल्डिंग आप की सदर पूरी, हैं? बिल्डिंग की जब मीटिंग हाँ। बैठी, मैंने जब भी तस्दीक करी, मैंने कहा मैंने कोई परमिशन नहीं दी है। मैंने कहा बिल्डिंग वाले जो भी बोलेंगे वो सबको मंजूर होगा, ये मैं मेरा- कुछ नहीं बोल ये रहा हूँ। बात ये अभी कर रहे हैं। ये इससे पहले आप मेरे पास आए थे, मैंने आपको क्या बात की थी उस टाइम पे? इन्होंने क्या बोला था? ठीक है, मैंने बोला होगा, मुझे याद नहीं 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 है। बेटा, मैंने ये बात बोली उनके सामने ये बात की है यार आप। अच्छा, लिखत पढ़त नहीं हुई थी कुछ? सर, लिखत पढ़े जब उनसे यूनियन से दरअसल इजाजत बात ये ली, हुई अब मैं थी आप कि बताएं मैं इन्होंने- फ्लैट का डोर टू डोर जाके ये इजाजत तो सही नहीं है, मिला। मेरे सदर से लोग हैं आपके। सदर हाँ, से लोग हैं। ऐसा ही है। किसी ने राइटिंग में दिया था यूनियन में। अरे अब नहीं, तो ऐसे बोला ही आप नहीं है मैंने। अजीब बातें कर रहे हैं कि राइटिंग में नहीं, दिया था देखें, या फलाना देखें, दिया था या एक चीज़ है। प्रूफ है ना, सिविल का लाइसेंस आपके पास है, सारी तो चीजें। खुल लें, देखें, एक चीज़ ये होती है कि सर कोई भी मैं भी इल्जाम मैं भी बोल दूं सर उन्होंने इजाजत दी थी, किस बात का? दरअसल कौन से मसला writing ये में हुआ था, verbally कोई बात नहीं होती, साबित नहीं होती ना। मैं भी 10 जगह पे जाके इजाजत दे दूंगा, ठीक है। राइटिंग में कोई यूनियन से इन्होंने लिख के लिया था कि सर ये 40 जगह के साइन हुए में NOC 40 है, लोग के हमें NOC नहीं- ये इजाजत दी हुई है आपको। हाँ। ये कोई तरीकेकार नहीं होता सही सर। है। भाई मैनेजमेंट के पास आप जा रहे हो ना, एक एनओसी मैनेजमेंट की बनती है, ठीक है, ठीक है ना, कि बिल्कुल। आप बिल्डिंग वालों से ऑथराइज करवा लो, सिग्नेचर करवा लो कि भाई हम ये दुकान खोल रहे ठीक है। हैं। अब बराबर तो मैं भी बहुत कुछ बोल दूं कि यहाँ पे मैं बुश से मिल के आ गया हूँ।
तो मसले बात जबानी और लिखे में आप फर्क सर होता क्या है। कहते हैं, आपने नहीं कोई मैंने इजाजत नहीं बोला बेटा कोई इजाज़त नहीं, मैंने पूरी मीटिंग के अंदर सबके सामने यही बात बोली है, मैंने कोई इजाज़त नहीं दी। मैंने कहा बिल्डिंग वाले जो बोलेंगे वो मंजूर है। जहाँ तक चीज़ समझ में आई है कि जो मामला पूरे डीसी और असिस्टेंट कमिश्नर के पास जाता है कि उनके पास जाहिर सी बात है, जब इन्होंने एनओसी नहीं दिया हुआ तो फिर एक्शन भी क्यों नहीं ले रहे। बात ये है ना कि अगर आपको कोई मसला नहीं है और अगर जिस तरीके से भाई ने बोला यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर भी आया हुआ था और उन्होंने इस चीज़ पे तनकीद की, तो उनसे सवाल बनता है। और नेक्स्ट प्रोग्राम में, अभी तो वक्त खत्म हो गया, लेकिन नेक्स्ट प्रोग्राम में असिस्टेंट कमिश्नर और डीसी के पास हम जाके इस मामले को रखेंगे और पूछेंगे कि भाई इसके ऊपर क्यों कार्रवाई की नहीं जा रही है। तो हम तरह देख चुके हैं इनके मामला के। इनके बाद तो जो था वो एनओसी भी नहीं था, लेकिन यहाँ लहका मकीन बोलने के 2 शॉप्स खुली हुई हैं, तो ज़रा दूसरी के ऊपर भी चेक करें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुरानी खुली हुई है। इनसे भी ज़रा मौक़िफ़ लेते हैं, इनका क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, खैरियत से हैं भाई। सर एक तो ये कि इलाके मकीन ने कंप्लेंट्स की थी बहुत सारी दोनों शॉप्स के ऊपर, उस पर भी इस पर भी हमने उनसे भी मौक़िफ़ लिया है, आवाम का भी मौक़िफ़ लिया है, आपका भी मौक़िफ़ लेना चाहते हैं। पहली बात तो सर ये है कि एक रेजिडेंशियल एरिया के अंदर जो शॉप खोले हुए, सिलेंडर्स की शॉप खोली हुई है, अलाउ है या नहीं? नहीं अलाउ तो नहीं तो सर फिर क्यों खोली हुई है? सर, मैं तो जॉब करता हूँ यहाँ पर। आप क्या हैं? जॉब करता हूँ। आप जॉब करते हैं, वो कौन है आपके ऑनर, कौन है? ओनर गए हुए हैं। ऑनर गए हैं, आपकी जान को भी खतरा नहीं है? बिल्कुल है तो खतरनाक, गैर कानूनी है। गैर कानूनी है, आपकी भी जान को खतरा है, तो बिल्कुल हम फिर तो जितनी एहतियात हो सकती है उतनी करते हैं। पुराने किस तरीके के सिलेंडर बराबर में केबिन है, कैसा? पुराने सिलेंडरों में गैस नहीं भरते, गले सड़ों में। पुराने सिलेंडरों में गैस नहीं बढ़ते हैं? नहीं, कोई हमारे अपने भी नए सिलेंडर है सारे। ये पुराना नहीं है नहीं, कंपनी का नया सिलेंडर है, मिट्टी लगी हुई है इसमें। क्या? मिट्टी लगी हुई है, नया सिलेंडर है। अच्छा, चेक कैसे करते हैं सिलेंडर को? वो इसके वेट से चादर चेक करते हैं उससे। वेट से? हाँ, अगर वेट- लीक होगा तो कैसे चेक करेंगे? लीकेज पाव होता पता लग जाती है, उसमें से लीक हो रहा है। ये बताएं कैसे नजर लीक आता है। चेक कैसे करेंगे? इसमें से लीक आ रही होती है ना। स्मेल से चेक करते हैं? स्मेल तो से- वैसे इतनी आ रही है यहाँ पे। पानी मारते हैं, इसमें सरफ वाला, उससे आ जाती है। पानी मारते हैं, ये तरीका है वैसे चेक करने का, और कोई तरीका नहीं है? वो तो हमें नहीं आते जो तरीके। पता नहीं है? आप शॉप पे काम कर रहे हैं, सेंटर बेच रहे हैं, आपको यही नहीं पता? यही तरीका है, इसके ऊपर सरफ वाला पानी मारते हैं, अगर लीक होता तो जाग निकलती है। बस बॉल्स जो होती है, हाँ, और वो फायर सिस्टम भी रखा हुआ आपके पास, अगर अल्लाह ना करे आग लग जाए, भाई ये इससे पूरा हो जाएगा? एक दो जितनी फायर- एहतियात हो सकती है उतनी करते हैं। जितनी एहतियात होती है। आपके ऑनर गए वैसे गए हुए हैं। कहाँ? देर से आते हैं। एनओसी वगैरह है, कुछ पता है आपको? सिविल डिफेंस का लेटर है हमारे पास। वो तो एक सिविल डिफेंस का लगाया हुआ है, वो तो शॉप कहीं का लिखा हुआ होगा, एड्रेस कहीं का डाला हुआ है, नहीं, खोला हुआ यहीं का कहीं है। पे। कहाँ है, दिखाएं एड्रेस कहाँ लिखा हुआ है? आते हैं असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह, कभी देखा आपने? यार मैं तो अभी आया हूँ, मेरे सामने तो नहीं। कभी भी नहीं देखा? नहीं। अच्छा भाई, क्या चल रहा है, किस तरीके से चल रहे हैं ये दोनों सेटअप यहाँ पर? और किसी को कंप्लेन नहीं है, यहाँ के मालिक जो हैं वो गायब हैं, अभी भाई मजदूर खड़े हुए हैं, उनको भी पता है कि इलीगल है, लेकिन खड़े हुए हैं, मजबूरी के अंदर काम कर रहे हैं। इसलिए काम कर रहे हैं, धरती बात उजरत के लिए काम कर रहे होंगे, पैसों के लिए काम कर रहे होंगे, लेकिन एक इलीगल काम है। और यहाँ पर सिर्फ इनकी जान नहीं, बाकायदा बिल्डिंग के अंदर जितने भी लोग हैं उन सबकी जान खतरे में। और इस अगर अल्लाह ना यहाँ पर करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? फिर यहाँ के मेयर साहब भी यहाँ पर आएंगे, गवर्नर साहब भी आएंगे, मीडिया टॉक करेंगे, वज़ीर आला साहब आएंगे। मैं बड़ा अफसोस हुआ, इतना बड़ा वाक़या पेश हुआ, सारी इस इलाके की शॉप्स जो हैं वो इस तरीके की जो हैं वो बंद कर दी हैं। थोड़े दिन के लिए बंद होंगी, 10, 15, 20 दिन के लिए, उसके बाद दोबारा ओपन हो जाएंगी। क्यों दोबारा ओपन होती हैं और क्या मामला चलते हैं, ये सबको पता है। कोई बच्चा नहीं है मेरे ख्याल से कराची के अंदर, यहाँ पर सबको पता है कि क्या मामला चल रहे होते हैं, क्यों दोबारा खुल रही होती है। एनओसी क्यों नहीं दिया जाता? किसी के पास एनओसी नहीं है, लिखत पढ़त वाला काम नहीं होता है। लिखत पढ़त वाला काम हो गया, एनओसी दे दिया तो फिर पक्का वाला फंस गए हैं कि आपने ऊपर दिया है, इसलिए कोई काम नहीं होता। चल रहा होता है, तुम चलाते रहो, हम देखते रहेंगे। अगर आपने कुछ नहीं किया, आप बिल्कुल क्लियर हैं। मैं डीसीज़ को भी बोलता हूँ, डीसी सेंट्रल को और असिस्टेंट कमिश्नर को भी, अगर आप बिल्कुल क्लियर हैं, आप बिल्कुल आवाम की खिदमत करना चाहते हैं, आप अपनी जॉब सही करना चाहते हैं, तो ये दोनों चीज़ें बंद करवाएं। हम अगले प्रोग्राम में आपके पास भी जाएंगे और देखेंगे, अगर नहीं किया गया तो हम आपको भी इस चीज़ का दिखाएंगे और हम ऊपर तक जाके बात करेंगे, चाहे वो वज़ीर आला हो या कोई भी हो, क्योंकि आवाम की खिदमत के लिए टीम दुसरू भी हमेशा के लिए खड़ी हुई है। और सैयद ताबिश हैदर, मैं भी आपके साथ हमेशा खड़ा हुआ हूँ। जहाँ पर भी इस तरीके के मामला होंगे, हम वहाँ पर आवाम की आवाज़ बनेंगे। ऐसे किसी नए प्रोग्राम के साथ मैं फिर हाजिर हूँ। ताबिश हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।